बीजेपी दूसरी लिस्ट आज जारी कर सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है, क्योंकि करीब करीब 100 नामों को लेकर मंथन हुआ है और देर रात तक ये मीटिंग चली है। बीजेपी कुछ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज कर सकती है। लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर जो अभी दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन चल रहा है, उस पर फाइनल मोहर आप समझिए कि बीती रात हुई मीटिंग में लग गई है, जहां पर पीएम मोदी खुद मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह थे, जेपी नड्डा रहे। इसमें बीजेपी की बैठक में उम्मीदवारों को लेकर मंथन हुआ है। कौन कौन से वो कैंडिडेट्स रहेंगे जो लोकसभा इलेक्शन में चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे, कौन से वो भरोसेमंद नाम रहेंगे जो कि जीत का परचम लहराएंगे, इन सभी बातों को लेकर फीडबैक भी लिया गया और फीडबैक के आधार पर ही लिस्ट तैयार हुई है। अब जारी आज हो सकती है, जो जानकारी अभी तक है। बीजेपी की बैठक में उम्मीदवारों को लेकर जब मंथन लगातार चल रहा है, दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक भी हुई। पीएम मोदी इस बैठक का हिस्सा रहे। पीएम मोदी की मौजूदगी में ही जो फाइनल हुई है लिस्ट, यानी कि आखिरी जो मोहर लगी है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ही लगी है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक का हिस्सा रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे। दूसरी लिस्ट फाइनल करने को लेकर ही ये अहम बैठक कल रखी गई थी। 7 राज्यों को लेकर बीजेपी ने मंथन इस लिस्ट के दौरान किया है। इसमें बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। इसको लेकर माथापच्ची होती रही। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भी बहुत वक्त लगा बात बनने के लिए। हिमाचल, तेलंगाना, गुजरात और मध्य प्रदेश को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई है। कुल मिलाकर 7 राज्यों के ये कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो दूसरी लिस्ट में जिनका नाम फाइनल होगा। जिस तरीके से पहली लिस्ट में 195 कैंडिडेट्स के नाम सामने आए, उसके बाद अब दूसरी लिस्ट पर निगाहें सभी की बनी हुई हैं। आज दूसरी लिस्ट भी सामने आ सकती है। बीजेपी इसमें कुछ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। करीब करीब 100 ये संख्या बताई जा रही है। लोकसभा कैंडिडेट्स बहुत सोच समझकर चुनने होंगे। बीजेपी का नारा है 370 प्लस का और साथ ही साथ एनडीए 400 पार इस बार आंकड़ा पहुंचाएगा। ये दावा लगातार बड़े चेहरों के जरिए मंच से हो रहा है। इन सब के बीच में बीजेपी की बैठक हुई है और बीती रात जो मीटिंग हुई है उसमें पीएम मोदी की मौजूदगी में ही फाइनल लिस्ट हो गई है और आज अब किसी भी वक्त दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है। पहली लिस्ट में 100 से 150 नामों का अनुमान था, लेकिन 195 लिस्ट के नाम सामने आए, जिसके बाद ये साफ हो गया कि बीजेपी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में है और अब दूसरी लिस्ट को लेकर ये मंथन है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा इस बैठक का हिस्सा रहे और दूसरी लिस्ट फाइनल करने में सभी की भूमिका अहम रही है। 7 राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सभी राज्यों को लेकर मंथन हुआ है। हिमाचल, तेलंगाना, गुजरात और एमपी के कैंडिडेट्स पर बात हुई है। शुभ राणा हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा अपडेट के साथ। शुभ, कल लिस्ट फाइनलाइज हो गई है, पीएम मोदी की मौजूदगी में आज किसी भी वक्त सामने आ जाएगी, ये तय समझे? जी बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में ही एक बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर आप शेड्यूल देखेंगे तो उनका 2024 के चुनाव को लेकर जो मोमेंटम है, जिस तरीके से वो आक्रामक हो रखे हैं और उन्होंने ये बात साफ की है कि देखिए 400 पार का ये जो नारा है एनडीए का, उसको बुलंद करने के लिए बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस में आपको नजर आएगी। और देखिए पहली लिस्ट में 195 कैंडिडेट्स आए थे और देखिए सूत्रों के मुताबिक आज की जो लिस्ट है उसमें 90 से लेकर 100 कैंडिडेट जो है जो पहली लिस्ट में नहीं आ पाए थे, हो सकता है कि उनका नाम है वो भी इस लिस्ट में चयन। और देखिए तमाम ऐसे राज्य हैं जिनको लेकर बातचीत हुई, फिर चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर ले, महाराष्ट्र की 25 सीटों पर बातचीत हुई, तेलंगाना की बातचीत हुई और देखिए हरियाणा से भी कल दुष्यंत चौटाला जेजेपी से मौजूद रहे बातचीत में और देखिए उन्होंने भी देखिए उनसे भी जो है बैकडोर से बातचीत चल रही है, क्योंकि देखिए पिछली बार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 के, उसमें हरियाणा की जो थोड़ी सीट है वो दुष्यंत चौटाला की मदद से, जेजेपी की मदद से बीजेपी ले पाई थी। और देखिए इस बार भी जो बीजेपी है वो तमाम ऐसे राजनीतिक जो दल हैं, जो लोकल राजनीतिक दल है, उनसे बात कर रही है, फिर चाहे आप बीजेडी की बात कर लीजिए। और देखिए ये बड़ा चुनावी साल है, मौसम है और देखिए इसमें देखना ये अहम होगा कि ये जो दूसरी लिस्ट आएगी, इसमें आपने पहले लिस्ट में देखा होगा नितिन गडकरी का नाम नहीं है, तमाम ऐसे नेता है, बड़े आला नेता है जिनका नाम नहीं था। तो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि ये जो बड़े नेता है उनका भी नाम दूसरी लिस्ट में हो सकता है। हालांकि जो तमाम राज्य है, चाहे महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो या फिर आप मध्य प्रदेश की बात कर ले, उनकी जो लिस्ट है, उनके कैंडिडेट्स के जो नाम है, उन पर भी बहुत चर्चा हुई और आज की लिस्ट में पूरी हवा साफ हो जाएगी कि आखिर कौन कौन ऐसे कैंडिडेट याद करना होगा। पिछली बार जब मीटिंग हुई थी रात करीब 3:30 बजे तक चली थी, 195 लोगों के नाम सामने आ गए थे। अब रात करीब 11:30-12 बजे तक मीटिंग चली है। आज करीब 100 लोगों का नाम या इससे कम या थोड़ा ज्यादा हो सकता है, जो अभी तक की जानकारी है। शुभ राणा, नजर बनाए रखिएगा, बहुत शुक्रिया अभी के लिए ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
लोकसभा इलेक्शन से जुड़ी हुई कांग्रेस की तैयारी को लेकर बड़ी ब्रेकिंग भी आप जान लीजिए। ये बड़ी खबर, बैठक में उम्मीदवारों को लेकर मंथन कांग्रेस भी कर रही है। लगभग 60 सीटों पर उम्मीदवारों की चर्चा कांग्रेस के जरिए हुई है। नकुल नाथ को लेकर खबर यह है कि छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने वाले हैं। सचिन पायलट चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। अशोक गहलोत भी चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़ेंगे, उधर कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके अपने बेटों को लोकसभा इलेक्शन में उतारा जा सकता है, ऐसी जानकारी है। और नकुल नाथ को तो छिंदवाड़ा सीट से एक पक्का कैंडिडेट कांग्रेस मानकर चल रही है। 60 सीटों को लेकर उम्मीदवारों की चर्चा हुई है और अब कांग्रेस की दूसरी लिस्ट पर भी निगाहें सभी की हैं। कांग्रेस की चुनाव समितियों की बैठक, दूसरी लिस्ट को लेकर, इसमें उम्मीदवारों को लेकर मंथन हुआ है। पहली लिस्ट को लेकर अब जब जानकारी सामने आई, 39 नामों को लेकर बात हुई। कांग्रेस की बैठक में उम्मीदवारों को लेकर मंथन लगातार हो रहा है, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी एनडीए की तैयारी है, दूसरी तरफ कांग्रेस को अपनी तैयारी मजबूत करनी होगी। लगभग 60 सीटों पर उम्मीदवारों की चर्चा हुई है। नकुल नाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने वाले हैं, हालांकि ये सूत्र अभी बता रहे हैं। सचिन पायलट चुनाव नहीं लड़ेंगे, अशोक गहलोत भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कमलनाथ की चुनाव नहीं लड़ने की खबर के बीच में नकुल नाथ, उनके बेटे को छिंदवाड़ा से फील्ड में उतारा जाएगा, यानी कि चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। पहली लिस्ट में 39 सीटों पर कैंडिडेट्स की घोषणा हुई थी। अक्षित गुप्ता जरा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे इस खबर से जुड़ा हुआ। अक्षित, पहली लिस्ट में उम्मीद ज्यादा थी, लेकिन सिर्फ 39 नामों की घोषणा हुई। अभी सेकंड लिस्ट को लेकर जानकारी क्या है? बिल्कुल, देखिए बहुत ही जल्दी जो है कांग्रेस की भी सेकंड लिस्ट आ सकती है और साथ ही साथ जैसे कि हम देख रहे हैं कि हलचल जो है दिल्ली में तेज हो चुकी है आगामी लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि कांग्रेस की कल दूसरी सीईसी की बैठक हुई, जिसमें कई देर तक मंथन किया गया कि किन सीट पर जो है उम्मीदवारों को उतारना है। और लगभग आपको बता दें कि 40 कैंडिडेट पर जो है मंथन किया गया है कि किस कैंडिडेट को जो है कहां से उतारना है। इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि नकुल नाथ, जो कि कमलनाथ के बेटे हैं, उनको जो है छिंदवाड़ा सीट से उतारने की बात की गई है। और साथ ही साथ इसमें सूत्रों से पता चल रहा है कि कमलनाथ जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनके बेटे वैभव गहलोत का नाम सामने आ रहा है, जो कि जालोर से चुनाव लड़ सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो है सचिन पायलट भी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा जो है सूत्रों से सामने आ रहा है। उसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस ने पहली अपनी लिस्ट जो है 39 सीट पर वो निकाली थी, और अब जो है 5 राज्यों को जो है सेंटर में रख के चर्चा हुई है, जिसमें कि राजस्थान है, असम है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और उत्तराखंड है। उस मीटिंग में जो है राजस्थान की 14 सीटों पर, गुजरात की सीट पर, मध्य प्रदेश सवाल की ये सीट भी पर है कि कांग्रेस के बड़े चेहरे ही अगर चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे तो फिर तैयारी कैसे मजबूत होगी? अक्षत, नजर आप बनाए रखिएगा, कब लिस्ट सामने आती है, कितने उम्मीदवारों का नाम सामने आएगा। आगे अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। इसी